हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन कुमार आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल गुंजन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑक्सीजन के ऊपर। एक्चुअली आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ऑक्सीजन है क्या। ठीक है, ऑक्सीजन का रोल क्या है ये तो पता है कि ईच एंड एवरी मोमेंट वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लाइव एट अ सिंगल मोमेंट। प्रत्येक समय प्रत्येक पल हम लोग को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। कोई भी ऐसा पल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सप्लाई कैसे होता है। देखिए, जो भी डेली लाइफ में जो क्वेश्चन जो राइज होता है ना कहीं भी, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप ही जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो लगता है कि मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करूँ ना तो और किसी के पास पहुँच जाए। तो कॉन्सेप्ट क्या रहता है, मोटो क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से सब जान सकें। ठीक है, तो ये आपने देखा हो कि जो हाल में जो महामारी निकली थी कोरोना, तो उस समय कोरोना में हमारी ऑक्सीजन के ऊपर कितना भारी पड़ गया था। प्रत्येक प्लेस पे ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने लगा, उसके वजह से कितने सारे महामारी झेलनी पड़ी, कितने सारे मृत्यु हुआ। तो हम ये तो जान चुके हैं कि ऑक्सीजन कैसे वैल्यू है हमारे लाइफ में। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑक्सीजन के ऊपर ही। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, तो आप लोगों को पता है कि विदाउट ऑक्सीजन, अगर देखिए पानी अगर वन डे पानी नहीं मिले ना टुडे, तो उतना तक हम लोग जीवित रह सकते हैं। खाना नहीं मिले ना तो जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर हम लोग को एट सेकेंड या एट ए मिनट बोले ऑक्सीजन हम लोग को नहीं मिले ना तो वी कांट लाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो एक बहुत बड़ा भूमिका है ऑक्सीजन को हमारे शरीर में। तो क्वेश्चन राइज क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सप्लाई होता है तो कैसे होता है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो वो कैसे करता है, नोज के द्वारा। नोज के द्वारा हम लोग अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि जो हमारी नाक में जो छोटे छोटे बाल जो होता है ना, वो जो हर किसी की नाक में होता है, तो क्या हम भी जानते हैं या अभी जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे। तो जो छोटे छोटे बाल होता है उसको साइंस के वर्ड में क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल। ठीक है, नोस्ट्रिल क्या होता है कि उसका फंक्शन क्या है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन के साथ कई सारे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। क्योंकि ये पता है कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कि गैस ही गैस इन्वॉल्व है, क्योंकि बोलते ही हैं ऑक्सीजन में थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज। तो पता है ना कि हवा में कई सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। तो वो हम जब लेते हैं ना इन साइड में, बोलते हैं कि इनहेल, एक साइंस में वर्ड आता है इनहेल एक्सेल। जब अंदर लेते हैं तो इनहेल बोलते हैं, और जब बाहर निकालते हैं ना CO2 छोड़ते हैं तो एक्सेल बोलते हैं। तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो नाक के द्वारा जाती है अंदर। तो नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उस छोटे छोटे बाल को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। उसका फंक्शन क्या होता है कि जो जिस टाइम हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसके सारे कई सारे पार्टिकल्स भी हैं, कई वायरस भी होते हैं जो उसके साथ हमारे बॉडी में इंटर करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो नॉस्ट्रिल होता है, जो बाल होता है, उसको जस्ट ट्रैक करता है, वहाँ पे रोकता है। ठीक है, और जो हमारे जो प्योर ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर जाती है। यहाँ तक तो चल गई। अब यहाँ से हमारे बॉडी में कैसे सप्लाई होता है, हर कोई जानता है कि ऑक्सीजन लेते हैं जिंदा रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे आता है, कैसे सप्लाई होता है एवरी सेल्स तक, एवरी टिश्यूज तक, शरीर के एक एक अंग तक, एक एक पार्ट्स तक। तो आज डिटेल देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ से तो नोज से तो हमारे अंदर चल गई। ठीक है, तो जाने के बाद जो यहाँ पे फूड पाइप होता है ना, तो उसी के द्वारा वो अंदर गया, क्योंकि नोज है तो आगे जाके कनेक्ट है फूड पाइप से, तो अंदर यहाँ पे आया जो छोटे छोटे जो पाइप गया है। ठीक है, तो उस पाइप के द्वारा जो हर्ट है, तो हर्ट से क्या होता है कि पंप्स आउट, अगर साइंस में बोले तो पंप्स आउट, पंपिंग आउट सोल्यूशन जिसे बोलते हैं, जो वहाँ पे 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करती है, यानी कि पंप्स आउट करती है। तो उस समय पंप्स आउट करती है ना, तो ऑक्सीजन क्या होती है, स्पेयर आउट होती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है, पूरे शरीर में वहाँ से पास होती है, क्योंकि हार्ट से ही ऑक्सीजन पूरे शरीर में सप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन जब हमारे चेस्ट में जाती है तो जहाँ से पंपिंग आउट होता है, पम्प्स आउट सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन है ना हमारे बॉडी में जाके मिक्स होता है। ध्यान दीजिएगा किस में, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में। ब्लड कौन सी में, ब्लड भी दो प्रकार का होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक आरबीसी होता है। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है कि इट फाइट अगेंस्ट द डिजीज, वो बीमारी के विरुद्ध लड़ता है और हमें प्रोटेक्ट करती है। बट एक चीज और बताते हैं, जो आरबीसी है ना, आरबीसी इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में हमारे डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में है। बट जो आरबीसी है ना, जो हमारे ब्लड गंदा है तो वो हेमोग्लोबिन की वजह से है। ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारी आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल, अगर वो रेड है, ठीक है, तो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। तो क्या गया ऑक्सीजन, तो हमारे हार्ट के पास जाके, ठीक है, ब्लड में मिक्स होता है। कौन से ब्लड में, आरबीसी में। आरबीसी में जाके मिक्स होता है, तो मिक्स होने के बाद वहाँ से पूरे शरीर में स्पेयर आउट होता है। जब हार्ट 72 टाइम्स पम्प्स आउट करती है ना, तो उसमें पूरे शरीर में जाके फैलती है। तो फैलने के बाद ये तो पता है कि ब्लड की सर्कुलेशन पावर इतनी फास्ट है, इतनी तेज है कि हम लोग उसके अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अगर डेट करता है ना, तो उसे 10 से 15 मिनट तक बाद भी उस व्यक्ति की ब्लड सर्कुलेशन रनिंग रहता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान सकते हैं कि कोई डेड बॉडी है, कोई व्यक्ति मरता है, तो क्या उसी समय ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप होता है? तो नहीं स्टॉप होता है। उससे 10 से 15 मिनट तक भी ब्लड का सर्कुलेशन रहता है, इतनी फास्ट वो रहती है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि जो ब्लड में जो ऑक्सीजन मिक्स होता है, तो वो शरीर के एक एक अंग तक पहुँचता है। और हमारे बॉडी में सेल है, ठीक है, जो कोशिका है, जो छोटे छोटे कली के जैसे बोल सकते हैं, जो भी, और सेल से कन्वर्ट होता है किसमें, स्मॉल, जो TISSUS टिश्यूज बोलते हैं, सेल से टिश्यूज में कन्वर्ट होता है। तो उसको भी नरिशमेंट चाहिए ना, तो नरिशमेंट किससे लेता है, एक ब्लड ही हमारे शरीर का ऐसा है, आरबीसी है, जो शरीर के एक एक पार्ट्स तक पहुंचती है। जो वही ऑक्सीजन है, जो ब्लड जो मिक्स होती है, तो हमारे शरीर के एक एक पार्ट्स तक पहुंचती है। जब पहुंचती है ना, तो जो सेल होता है, जो टिश्यूज होता है ना, उसको एब्जॉर्ब करती है, यानी कि अट्रैक्ट करती है, अब ग्रहण करती है। और जो ग्रहण करने के बाद से क्या होता है कि उसको नरिशमेंट में सपोर्ट मिलता है, यानी कि फल फूल होने में। आपको पता है कि हम और आप जिंदा हैं तो भोजन की वजह से। अब हम भोजन 2-3 दिन नहीं मिलते, कुछ एनर्जी क्या होता है, डाउन होने लगता है, वीकनेस फीलिंग होने लगता है। तो ही अगर जो ऑक्सीजन नहीं मिले ना, तो क्या लगता है कि उसको भी तो मुरझा जाएगा। ठीक है, जैसे पेड़ का कली है तो या फूल है, तो उसको छांव में रख दें, किसमें, छाँव में, और पानी में कुछ नहीं पड़ा तो देखिएगा वो मुरझाना शुरू हो जाता है। जैसे उसको धूप में लगे ना, तो कीड़े मकोड़े जो भी मरते हैं, तो उसको, कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, तो सनलाइट की जो रेत है उससे मरता है, और पानी देने से वो फल फूल होने लगता है। तो वही हमारे सेल्स टिश्यूज को ना ऑक्सीजन उस समय चाहता है, तो वो ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के एक एक पार्ट्स तक पहुंचती है। वो सेल्स जो टिश्यूज होता है, वो उसको एब्जॉर्ब करती है, सोखती है। उसके साथ और कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी हमारे बॉडी में सेल्स तक पहुंचती है ब्लड के माध्यम से। तो ये प्रोसेस है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जो हम जो सांस लेते हैं ना, तो एक दिन में जो सांस लेते हैं, जो 17,000 बार लेते हैं, कितने, 17,000 टाइम्स सांस हम लेते हैं। और जो हार्ट बीट करती है, हार्ट बीट करती है, यानी कि ब्लड वहाँ से पम्प्स आउट होती है, कितने, हमारे पूरे शरीर में 72 टाइम्स। हम लोग बोलते हैं कि हार्ट बीट 72 टाइम्स नॉर्मल है, जो उतना होना चाहिए। तो ये प्रोसेस होता है। हम लोग एक दिन में कितने टाइम सांस लेते हैं, तो 17,000 टाइम्स हम लोग सांस लेते हैं। उसके माध्यम से ये प्रोसेस है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे सप्लाई होती है। ठीक है, और एक यहाँ पे ये आता है कि ये है जो हमारा चेस्ट है, तो चेस्ट का जो शेप होता है ना, सी शेप होता है। कौन सा, सी शेप होता है। तो चेस्ट का पेयर कितना है, टोटल 12 पेयर्स होता है। दोनों साइड है, ए साइड 12, ए साइड 12, ठीक है, यानी कि दो मिला के एक पेयर होता है, यानी कि 24। तो ए साइड सी शेप होता है, जो 12 होता है, ए साइड होता है 12, यानी कि 24 हो गया। ठीक है, और जो डाउन साइड में होता है ना, उसको फ्लोटिंग
इसको भी रिप बोलते हैं, रिप्स जो सबसे डाउन साइड में होता है, जो लीवर के पास है, उसको फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। तो वो जो चेस्ट होता है, जब हम सांस लेते हैं ना तो वो एक्सपेंड होता है ऐसे, यानी कि विस्तार होता है, फैलता है। और जब हम अंदर ऑक्सीजन पास हो गया तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक्सपेंशन, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंशन यानी कि विस्तार, और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ऐसे जो सटता है, चेस्ट यहाँ पे आके सट गया, और जब ऑक्सीजन लेते हैं तो फैलता है, ठीक है, अंदर गया, और जब CO2 बाहर निकालें तो एक्सपेंशन होता है। ये प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, कैसे ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ध्यान दीजिएगा, ये हर कोई पूछता है, हर कोई जानता है कि ऑक्सीजन के माध्यम से हम लोग जिंदा हैं, तो बट ये नहीं पता रहता कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे सप्लाई होता है। तो सिंपल से कोई पूछे तो इतना बताना है कि हाँ हम लेते हैं ऑक्सीजन, किसके द्वारा, नोज के द्वारा। नोज में जो बाल होती है उसको नोस्ट्रिल बोलते हैं। नोस्ट्रिल का काम क्या होता है कि पार्टिकल्स वगैरह, डस्ट जो भी हो गया, जो उस एयर के साथ आती है, तो उसको जस्ट वहाँ पे स्टॉप करती है, ऑक्सीजन हमें अंदर चलाती है चेस्ट के पास, जहाँ से ब्लड जो स्टोर होता है वहाँ से पम्प्स आउट होती है, यानी कि स्पेयर होता है, तो वहाँ से पूरे शरीर में ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होके फैलती है, और उसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के एक एक पार्ट्स तक वो पहुंच पाती है। और उसके वजह से हम लोग जब सेल्स टिश्यू बढ़ते हैं ना तो उसमें एनर्जी आता है, एनर्जी जब आता है ना तो हमारे शरीर में एनर्जी आता है, वो शरीर में एनर्जी आता है तो हम उसी के माध्यम से, जो हमारे साउंड लाउडली निकलते हैं ना, उसके माध्यम से लोग बोल पाते हैं, चल पाते हैं, ठीक है। और फिर उसको न्यूट्रिशन वगैरह जो भी उसके साथ निकलता है, और बाकी जो हम लोग फूड लेते हैं उसके बाद से। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो RBC जो जनरेट होता है ना, तो आयरन के माध्यम से, आयरन इज वेरी कंपल्सरी फॉर आवर बॉडी, विदाउट आयरन ऑक्सीजन रेड विल नॉट जनरेट इन लार्ज अमाउंट। क्योंकि हर किसी के लाइफ में किसी न किसी चीज़ में एक्सीडेंट होते रहता है, तो ब्लड निकलता है, तो जितना निकलता है, डॉक्टर बोला कि इसको आयरन की कमी है, ठीक है, आयरन दीजिए। आयरन से क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो RBC होता है ना, वो जनरेट होता है। WBC ध्यान दीजिएगा, WBC ऑलरेडी हमारे शरीर में रहता है, बट RBC का क्या होता है, वो जनरेट करना पड़ता है। और वो जनरेट कैसे करना पड़ता है, जो भी डॉक्टर बोलते हैं कि आयरन दीजिए, जैसे में विदाना हो गया, जो भी व्हाटएवर, पालक हो गया, साग ताग हो गया, तो ये क्या करता है कि हमारे चुकंदर हो गया, तो ये सब हमारे बॉडी को ब्लड जनरेट करता है ज़्यादा मात्रा में। तो ये है ऑक्सीजन, हाउ टू सप्लाई ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट है ना, तो क्वेश्चन जो भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, वीडियो के माध्यम से शेयर किए जाए, ताकि तो हमें भी पता चले और लोग को भी पता चले, तो उनको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका चैनल है, एजुकेशनल चैनल गुंजन लर्निंग प्लेटफॉर्म, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लाइक करके बेल आइकन क्लिक करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ, जो भी चैप्टर का जो भी टॉपिक डालूँ, तो वो आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।